प्रिय दर्शकों, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं आज इस शुभ संदेश में, जिसमें परमेश्वर ने अपने वचन को, अपनी आज्ञाओं को, जो हम मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर के करीब करने के में सहायता कर सकती है, मददगार साबित हो सकती है, उन वचनों को आइए आज हम सीखें, जानें, परखें कि किस तरह से ये एक मसीही जिंदगी के लिए एक आशीष का कारण साबित हो सकती है। आइए इससे पहले हम शुभ संदेश को सुने, हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। प्यारे आसमानी बाप, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपने ये आज का वक्त दिया ताकि हम आपके वचन से सीख सकें कि किस तरह से हम मसीही जिंदगी को चला सकें और दूसरों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बन सके। जो मेरे दर्शक हैं, मेरे भाई बहन इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप उनके लिए एक आशीष का कारण बने इन वचनों के जरिए से। ये छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम सीख रहे हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं को इस्तेमाल किया ताकि उनके वचन हम तक पहुंच सके, और एक मसीह होने के नाते किस तरह से हम अपनी जिंदगी को और बेहतरीन बना सकते हैं ताकि दूसरों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बन सके। एक कहानी, उस समय की बात जब अब्राहम लिंकन अपने उस कक्ष में बैठे हुए लोगों के लिए काम कर रहे थे, और बहुत सारे लोग उन तक आते, उन तक अपनी समस्याओं को, उनका समाधान पाने के लिए उन तक जाते ताकि उनकी समाधान का हल हो सके और वो अपनी जिंदगी को और बेहतरीन बना सके। अब्राहम लिंकन दिन प्रतिदिन लोगों की जिंदगी को बेहतरीन करने के लिए काम करते। एक समय की बात है जब एक महिला उनके कक्ष तक आई और उनसे मिलने के लिए वो जब गई, वैसे बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए उससे पहले उनसे समय लेते, उनसे टाइम लेते कि किस समय वो अब्राहम लिंकन से मिल सके। लेकिन ये महिला जो उनसे मिलने के लिए आई, बिना ही किसी समय लिए उनसे मिली और उनके सामने बैठ गई। और अब्राहम लिंकन ने बड़ी ही नम्रतापूर्वक उनसे पूछा कि जी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, किस तरह से मैं आपकी सेवा कर सकता हूं। और इस महिला ने जवाब दिया कि आपकी जो सबसे पसंदीदा जो बिस्किट हैं वो मैं आपके लिए लेकर आई हूं। और जब उस महिला ने वो बिस्किट अब्राहम लिंकन को के हाथ उनको सौंप दिए, वो बहुत खुश हुए और उन्होंने एक बात उस महिला को उत्तर में कही कि लोग मुझ तक आते हैं, समय लेते हैं मुझसे मिलने के लिए ताकि उनके समस्याओं का निवारण हो सके, उनके समस्याओं का हल उन्हें मिल सके। अपनी अपनी समस्याएं लेकर कुछ पाने के लिए लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे मिलते हैं। लेकिन आप एक ऐसे पहले शख्स हैं जो मुझसे मिले, ना कि कुछ पाने के लिए पर कुछ देने के लिए। और ये बात सुनकर, ये सब देखकर अब्राहम लिंकन बहुत खुश हुए। प्रिय दर्शकों, हम मसीही लोग हैं, हम उस सच्चे और जिंदा खुदा को जानने वाले लोग हैं जो हमारी जिंदगियों में काम करता है, जो चाहता है कि जिस तरह से हमारा परमेश्वर एक प्रेमी और जिंदा खुदा है, उस तरह से हमारा जीवन भी एक प्रेमी और जिंदगी से भरा हुआ हो सके। उस जिंदगी से जिसमें परमेश्वर का प्रेम हो, उसको हम परमेश्वर के लिए सौंप सके। अगर हम बाइबल में जाएं, एक ऐसी कहानी जो आपके और मेरे दिल को दहला सकती है, जो कि आपके और मेरे जीवन को बिल्कुल पूरी तरह से परिवर्तित कर सकती है, उस कहानी के विषय में हम सीखेंगे कि किस तरह से हमारे पास वो एक एहतियातमिक वाला जीवन, एक हृदय हमारे पास हो सकता है। इंग्लिश में कहावत है, वी शुड हैव द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये बात सच में है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो, उसके लिए एक धन्यवादित वाला हृदय हमारे पास होना चाहिए, जिस तरह से इस कहानी में इन दो व्यक्तियों के पास था। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम, उसका 16 अध्याय, उसकी 19 से आगे जब हम पढ़ेंगे,
वहां पर हम पाएंगे कि पौलुस और सिलास जो कि यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे, एक चौक पर खड़े हुए दोनों प्रचार कर रहे थे कि किस तरह से यीशु मसीह ने उनकी जिंदगी में काम किया, किस तरह से यीशु मसीह उनके जीवन में आया, किस तरह से यीशु मसीह इस दुनिया में आया और हम सब पापियों के लिए अपनी जान दी। ये सब प्रचार जब वो कर रहे थे, ये सब बातें जब वो उस चौक पर उन लोगों को बता रहे थे कि अचानक से जो कैदी, जो जेलर लोग थे, वो उनको पकड़ने के लिए आया ताकि उन्हें कैदी बनाकर ले जाया जा सके और उन्हें जेल में बंद किया जा सके। और उन पर बहुत सारे इल्जामात लगाए गए कि किस तरह से ये लोग बहुत ही बुरी बातों को, झूठी बातों को उस चौक पर लोगों तक पहुंचा रहे थे, लोगों को समझा रहे थे। पर मेरे प्यारे अजीजों, आप और मैं जानते हैं कि किस तरह से जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं बाइबल में कि किस तरह से पौलुस और सिलास परमेश्वर के उस सच्चे कलाम को लोगों तक पहुंचा रहे थे। जो काम प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में किए, वो काम पौलुस और सिलास उन लोगों तक पहुंचा रहे थे। पर फिर भी उन्हें उस जिल्लत का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्हें उस झूठे इल्जामात का सामना करना पड़ा। यीशु मसीह ने बिल्कुल सच कहा जब वो उस पर्वत पर जो सरमन दे रहे थे, जो प्रचार कर रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल सच उन्होंने कहा कि जब धन्य है वे लोग जो मेरे नाम से सताए जाते हैं। पौलुस और सिलास भी इसी तरह से सताए गए। पौलुस और सिलास को भी इसी तरह से सताहट मिली जब वो सच में उस सच्चाई को फैला रहे थे। और जब वो जेलर लोग उनके पास आते हैं, आइए हम वचन में पढ़ते हैं कि किस तरह से इसके बाद जब उनको जेल में रखा गया, जब उनको कैदी जो है बनाकर उनको पकड़ा गया, तो आगे किस तरह से परमेश्वर का कलाम जो है उनकी जिंदगी के बारे में बयां करता है। यहां इस प्रकार से लिखा गया है, तब भीड़ के लोग उनके विरुद्ध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े उतार कर और उन्हें बैंत मारने की आज्ञा दी और बहुत बैंत लगवाकर उन्हें बंदी गृह में डाला और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठी में रखा और उनके पांव काठ में ठोंक दिए। अगर आप देखें किन कैदियों को जो है बेड़ियां लगाई जाती है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े क्राइम किए होते हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए होते हैं, चोरी, डकैती या इस तरह के बहुत सारे गुनाह जो करते हैं बहुत बड़े बड़े, उन्हें जो है ये बेड़ियां लगवाई जाती है। पर पौलुस और सिलास ने मेरे प्रिय क्या किया? कुछ नहीं, सिर्फ सच्चाई का वचन लोगों तक पहुंचाया। यद्यपि वो सच्चाई का वचन पहुंचा रहे थे, पर उन्हें एक गलत इल्जामात में फंसाया गया कि वो जो है गलत बातें लोगों तक उन्हें बहका रहे हैं। और जब उन्हें बेड़ियां लगाई गई, उन्हें जेल में डाला गया। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के वचन गा रहे थे और बंधुए उनके सुन रहे थे। ये आपके और मेरे लिए वो आयत है जो सच में परमेश्वर चाहता है कि एक मसीह की जिंदगी में होनी चाहिए। पौलुस और सिलास सच में वो मसीह थे जिन्होंने इतनी मार खाने के बाद, इतनी जिल्लत सहने के बाद भी परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। उन्होंने फिर भी परमेश्वर को ही धन्यवाद दिया। आधी रात हो गई, उन्हें जेल में रखा गया, कैदी बनाया हुआ है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर ये घटना आपके और मेरे साथ होती तो इस वक्त हम क्या कर रहे होते? शायद हम परमेश्वर को कोस रहे होते, शायद हम उन लोगों को बहुत बुरी भली बातें बोल रहे होते। पर सोचिए, अपने आप को पौलुस और सिलास की जगह पर रखकर सोचिए कि इस वक्त हम क्या कर रहे होते। पर पौलुस और सिलास ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उस स्थिति में भी जब उन्हें बैंत लगाकर रखा गया, जब उन्हें इतने सारे बैंत भी मारे गए, पर उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। शायद हमारी जिंदगी में अगर छोटी सी परेशानी आती, एक मसीह होने के नाते हम लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम लोग उससे दुआ करना, प्रार्थना करना, उसकी महिमा करना, उसका वचन पढ़ना, शायद सब कुछ भूल जाते हैं। पर आज इनकी कहानी से एक छोटा सा हिस्सा कि हमारा जो दिल है, हमारा जो हृदय है,
वो परमेश्वर की महिमा की ओर झुकना चाहिए। हमेशा हमारे दिल में परमेश्वर की महिमा के लिए एक स्थान होना चाहिए। हमारे पास एक ऐसा दिल होना चाहिए, एक ऐसा हृदय होना चाहिए जो परमेश्वर की महिमा कर सके, बिल्कुल पौलुस और सीलास की तरह। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो भजन करते गए, वो गाते गए, आधी रात में भी। शायद आप और मैं उस समय रो रहे होते या किसी को कोस रहे होते, पर नहीं, ये मसीह जिंदगी नहीं है। मसीह जिंदगी पौलुस और सीलास ने हमारे सामने रखी कि मसीह जिंदगी क्या होती है। मसीह जिंदगी वो है जिसके पास एक हृदय हो परमेश्वर की महिमा के लिए, हमेशा सदैव, चाहे वो दुख में हो या खुशी में हो या सुख में हो, परेशानी में हो, मुसीबत में हो, समस्याओं से घिरा हो, कोई भी जिंदगी का कोई भी पल हो, उसके पास सिर्फ और सिर्फ महिमा के लिए हृदय होता है, परमेश्वर की महिमा के लिए। जिस तरह से पौलुस और सीलास ने परमेश्वर की महिमा की, और जब वो महिमा कर रहे थे तो कहते बंधुए भी उनकी सुन रहे थे। परमेश्वर का वचन कहता है वो कैदी लोग भी उनकी सुन रहे थे। कितनी खुशी की बात है, कितने ही हंस दिल को जो है खुश करने वाली बात है, एक मनोहर बात कि जब पौलुस और सीलास ने महिमा की परमेश्वर की तो कैदी उनकी सुन रहे थे। मैं नहीं सोचता हूं, शायद बहुत कम ऐसा होगा कि जो कोई कैदी धार्मिक बातों में जो खुश या उनको इस तरह का जो है वो खुश रहते होंगे धार्मिक बातें सुनने के लिए। नहीं, बहुत कम अगर होंगे, पर यहां पर कहते हैं कैदी उनकी सुन रहे थे। देखिए, जब आप और मैं किसी भी स्थिति में परमेश्वर की महिमा करते हैं, हमारा आज परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो हमें काम दिया है कि जाओ दुनिया के लोगों तक सच्चाई का वचन पहुंचाओ, ये कलाम दुनिया के लोगों तक पहुंचाओ। शायद हम असमर्थ हो, पर मैं मेरे प्रिय लोगों, मेरे प्रिय दर्शकों, अगर हम सिर्फ परमेश्वर की महिमा दिल से करें तो हम परमेश्वर के उस कलाम को, उस वचन को लोगों तक पहुंचाने में सक्षम हो सकते हैं। जिस तरह से पौलुस और सीलास ने वो सक्षम हुए परमेश्वर के कलाम को पहुंचाने के लिए। आगे आयत कहती है कि इतने में एकाएक बड़ा जो है भूकंप आया और यहां तक कि बंदीगृह की जो नींव थी वो हिल गई। परमेश्वर का कलाम, जब हम परमेश्वर की महिमा किसी भी स्थिति में करते हैं, वो कोई भी काम कर सकती है। जिस तरह से परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि जो जेल की नींव थी वो हिल गई, भूकंप आया, परमेश्वर ने वो जलजला उस समय लाया कि उनकी नींवें जो है हिल गई। मेरे प्रिय अजीजों, जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं दिल से, हमारे दिल तो से दहल जाते हैं, हमारे दिल की नींवें तो से हिल जाती है, पर जो लोग सुनते हैं, जो लोग देखते हैं, उनका दिल भी जो है दहल जाता है, उनका दिल भी जो है वो हिल जाता है, उनके दिल की नींवें हिल जाती है परमेश्वर का कलाम सुनने के बाद, परमेश्वर की महिमा सुनने के बाद। तो मैं सोचता हूं कि इस वक्त अगर हम सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर की महिमा हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो पौलुस और सीलास की जिंदगी से सीखें। एक मसीही के पास सिर्फ और सिर्फ महिमा करने वाला दिल होता है। सिर्फ ना ही केवल पौलुस और सीलास, बाइबल के अगर आप कोई भी किसी भी जन के जिंदगी के बारे में सीखें, उनके पास वो हृदय था। पर पौलुस और सीलास की जिंदगी हमें यह शिक्षा देती है कि आप किसी भी स्थिति में हो, कहीं भी हो, कोई भी समय हो, आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और जब उन सबके बंधन खुल गए, आगे जब हम पढ़ते हैं आयत 26 में, जब उनके बंधन खुल गए, ना ही केवल पौलुस और सीलास, पर कैदी लोग, उन सब के बंधन खुल गए। दरोगा ने देखा कि हो सकता है सारे लोग यहां से भाग चुके होंगे, कोई भी यहां नहीं होगा, और वो अपने आप को मारना चाहता था। मेरे प्यारे अजीजों, यहां पर आपका और मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि उस महिमा जो दिल से पौलुस और सीलास ने परमेश्वर की जो महिमा की, उसने कैदियों के भी दिल बदल दिए। अगर आप पढ़ेंगे, आगे लिखा हुआ है, जब वो अपने आप को मार डालना चाहता था और पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि मत पहुंचा, क्योंकि हम सब यहां हैं। उसने ये नहीं कहा कि हम दोनों यहां पर है, या 4 या 5 यहां पर है, या 10 यहां पर है।
वहाँ पर उसने लिखा कि हम सब यहाँ पर हैं। इसका अर्थात कि उनमें से कैदी ऐसे जिन्होंने उस महिमा को सुना और उनके दिल बदल गए। उन्होंने उस सच्चे और जिंदा परमेश्वर को जाना, पहचाना, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके पास दिल था परमेश्वर की महिमा करने का। उनके पास वो हृदय था जिससे उन्होंने परमेश्वर की महिमा की, यहाँ तक कि मुसीबत में होते हुए भी, यहाँ तक कि वो परेशानियों में थे। हो सकता कि उनको ना जाने कितने बैंत पड़े होंगे उस समय। शायद मैं सोचता हूँ कि अगर आप और मैं, अगर हमें एक बैंत या एक डंडा भी मारा जाए तो हम लोग किसी के विरोध में हो जाते हैं। परमेश्वर की महिमा करना तो दूर, हम लोग उसे भला बुरा कहने लगते हैं। अगर आप पूरे मसीही इतिहास में पढ़ें तो आप पाएंगे ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने परमेश्वर के लिए अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी, जिन्होंने अपने परिवारों को कुर्बान कर दिया, अपने परिवार के सदस्यों को भी नहीं रख छोड़ा परमेश्वर की खातिर। उनकी जिंदगी से आप देख सकते हैं कि उनके पास परमेश्वर की महिमा करने वाला वो दिल था। मेरे प्यारे अजीजों, आज का ये सबक, आज का परमेश्वर का ये कलाम हमें ये बात बताता है, ये बात हम तक लेकर आता है। हमें परमेश्वर यह सबक सिखाना चाहता है कि एक मसीही के पास केवल और केवल परमेश्वर की महिमा करने का दिल होता है। आगे मैं पढ़ना चाहूंगा परमेश्वर के कलाम में किस तरह से लिखा है। आयत 29 कहती है, तब वो दिया मंगवाकर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। जो जेलर था वो जाता है, पौलुस और सिलास से मिलता है और उन्हें देखता है कि किस तरह से वो लोग वहीं पर हैं और उनके साथ क्या हुआ है। और वो देखने के लिए अंदर जब जाता है, कांपता हुआ गया और पौलुस और सिलास के आगे गिर गया। देखिए, जिस जेलर ने कैदी समझकर पौलुस और सिलास को जेल में डाला, शायद उसने पहले यह भी सोचा होगा क्या काम करते हैं जो जेल में आ गए। शायद उन्होंने कोई चोरी या डकैती की होगी, या किसी को भला बुरा कहा होगा, या किसी लड़ाई झगड़ा की होगा। वो सारी बुरी बातें उसने शायद पौलुस और सिलास के बारे में सोची होगी जब उसने पौलुस और सिलास को बेड़ियों में डाला, जब उसने पौलुस और सिलास को जेल में जो है रखा। शायद वो सारी बुरी बातें उसने सोची होगी। पर यहां पर परमेश्वर ने, अगर आप और मैं उस समय होते और हमारे पास अगर वो परमेश्वर की, पौलुस और सिलास अगर परमेश्वर की महिमा ना करते, तो शायद जो समय उनकी जिंदगी में आने वाला है शायद वो नहीं आता। आइए पढ़ते हैं कि उनकी जिंदगी में उसके बाद क्या समय आया। और 30 आयत कहती है, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो इस वचन के लिए। उस जेलर ने, शायद जिसने बहुत भला बुरा सोचा होगा परमेश्वर के उन दासों के बारे में, शायद आज लोग आपके और मेरे बारे में बहुत भला और बुरा सोचते होंगे। सोचते होंगे कि किस तरह के मसीह लोग हैं। सोचते होंगे कि इनका परमेश्वर, इनका कलाम कह रहा है कि यीशु मसीह 2000 साल से आने वाला है। हो सकता कि आपके और मेरे लिए थोड़ा सा जो है हमारी जिंदगियों को जो है नीचे लेकर जाए, हमें सोचने पर मजबूर कर सके। पर मेरे प्यारे अजीजों, यहां पर वो शिक्षा आई है कि किस तरह से पौलुस और सिलास की जिंदगी को परमेश्वर ने बदला, क्योंकि उनके पास वो महिमा करने वाला हृदय था, वो महिमा करने के लिए दिल था, जिससे उन्होंने परमेश्वर की महिमा उतनी सारी मुसीबत में रहने के बाद भी की। कहते हैं कि साहिब उद्धार पाने के लिए क्या करूं। जो आज्ञा यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी थी, पौलुस और सिलास ने, उनके पास जो दिल था महिमा करने का, उसके जरिए से वो काम पूरा कर दिया। वो वचन उस जेलर तक पहुंचा दिया। एक मसीह होने के नाते मेरे प्यारे अजीजों, शायद आपने आज इस कहानी को बड़े ध्यान से सुना होगा और समझा होगा कि किस तरह से हम एक मसीह होने के नाते, अगर हमारे पास वो परमेश्वर की महिमा करने वाला दिल है, हम किस तरह से कलाम को पहुंचा सकते हैं। ना ही केवल पादरी साहिबान, ना ही केवल कोई चर्च का एल्डर्स, पर हर एक चर्च मेंबर या हर एक लोग जो मसीह को, जो यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का उद्धारकर्ता मानते हैं, उन तक ये वचन जो है आज उनके दिल में जगह बना सके, ताकि हम एक मसीह होने का
जो समझ सके किस तरह से एक मसीह की ज़िंदगी होनी चाहिए। एक मसीह का जो पीछा करने वाला होता है उसकी ज़िंदगी कैसी होती है। और यहाँ पर आगे लिखता है 31 आयत में, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। किस तरह से पौलुस और सिलास ने अपना काम पूरा कर दिया एक मसीह होने के नाते। मेरे प्यारे अजीजों, हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है, हम उसके लिए अपना दिल रखे धन्यवाद देने के लिए, महिमा करने के लिए, किसी को अपने आप को विनम्र बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में वो नम्रता, हम्बलनेस रखने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। जिस तरह से वो महिला अब्राहम लिंकन के पास गई और उसने परमेश्वर से और उसने उस अब्राहम लिंकन से कहा कि मैं आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं, पर आपको कुछ देने के लिए आई हूँ। और अब्राहम लिंकन का दिल जो है वो खुश हो गया, वो प्रसन्न हो गया। और उसी तरह से हम भी अपनी ज़िंदगी में ये हमेशा ये अपने दिल में रखें कि हमारा जो एक मसीह का जो दिल है वो एक महिमा वाला दिल होना चाहिए। एक हमारा जो हृदय है वो परमेश्वर को एक बहुत सारी महिमा, उसको आदर और सम्मान देने वाला दिल होना चाहिए। बेशक हम जिंदगी में कोई भी काम करें, हम किसी भी फील्ड में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, पर हर एक को, चाहे हम चर्च में हो या कहीं और काम कर रहे हो, किसी भी समय हो, हमें अपनी जिंदगी में वो महिमा वाला हृदय मेरे प्यारो होना चाहिए। पौलुस और सिलास की जिंदगी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है एक मसीह होने के लिए। आइए आज हम ये प्रण ले लें, एक मसीह होने के नाते आप मसीह हैं, या आज का कलाम आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक लेकर आया है, तो ये समय है आपके लिए कि आप अपनी ज़िंदगी में और मैं अपनी ज़िंदगी में ये प्रण ले लें कि आज से हम एक मसीह होने के नाते वो महिमा वाला हृदय अपने पास रखें। हमेशा हर समय परमेश्वर को पौलुस और सिलास की तरह महिमा दें और जो काम यीशु मसीह ने हमें दिया है उसको पूरा कर सकें, परमेश्वर की महिमा करते हुए हमेशा हर जगह हर समय। देखिए हमारी ज़िंदगियों में वो आशीष कितनी होती है, जिस तरह से पौलुस और सिलास की ज़िंदगी में हुई। उसने कहा, हे सज्जनों, हे विद्वानों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या कर सकूं, ताकि लोग, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा। परमेश्वर आपके साथ रहे जब आप इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेकर चलते हैं, जब हम अपनी ज़िंदगी में वो महिमा वाला हृदय रखते हैं। आइए हम दुआ करें ताकि इस कलाम को अपने जीवन में रख सकें। प्यारे आसमानी बाप, आप जो सच्चे और जिंदा खुदा है, मेरी दुआ है कि आज हमारे दर्शकों ने, हमारे भाई बहनों ने जिन्होंने ये प्रोग्राम देखा, उनकी ज़िंदगी में ये आपका वचन घर कर सके, ताकि हमारी ज़िंदगियों में वो महिमा वाला हृदय हो सके। हम अपने हर समय में हर जगह पर आपको महिमा दे सके। हर एक के साथ होना, आप हर एक को आशीष देना जिन्होंने ये प्रोग्राम को सुना और देखा। परमेश्वर की बरकत, परमेश्वर की आशीष हर एक पर बनी रहे। सब यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,